अनुपमा ने कर दी है माही की विदाई। क्या आर्यन सुधर जाएगा, छोड़ देगा करना नशा? तो जानते हैं आगे आज के एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं आर्यन और अनुपमा आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहां पर बा आ जाती है। बा पूछती है आर्यन तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो आर्यन कहता है कि बा कुछ नहीं, बस मेरी माही से शादी हो गई है, इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो अनुपमा आर्यन की तरफ देखती है और आंखों में से आंसू अनुपमा के निकल रहे होते हैं और बा कहती है इतनी भी क्या बात हो गई, तू यहाँ पर इतनी देर से बातें कर रहा है, अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो जल्दी से आ जाओ। और बा वहां से चली जाती है और अनुपमा आर्यन से कहती है कि आर्यन तुम मुझसे वादा करो, तुम ये सब कुछ छोड़ दोगे ना? मैंने अपनी बेटी तुझे सौंपी है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर आर्यन तुम मुझसे वादा करोगे तो ही मैं माही को तुम्हारे साथ विदा करूंगी। वहीं पर राघव भी खड़ा होता है और कहता है कि अनुपमा जी आप आर्यन पर विश्वास कीजिए, शायद क्या पता वो सुधर ही जाए। मगर आर्यन कहता है कि अनु माँ मैं आपको आज माँ कहता हूँ और माँ कह रहा हूँ, इसीलिए ही आप मुझ पर विश्वास कर लीजिए। आपने एक वक़्त राघव पर भी विश्वास किया था, तो आज भी मुझ पर विश्वास की कर लीजिए, तो मैं माही को बहुत खुश रखूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो अनुपमा बहुत ही घबराई हुई होती है अंदर से और आर्यन को कह रही होती है कि मैं तुझे कैसे मान लूँ कि तू ये सब कुछ छोड़ देगा। तू आज के दिन भी, शादी के दिन भी तूने ये सब कुछ कर लिया। तुमने आज के दिन भी कोई कंट्रोल नहीं रखा। तो आर्यन कहता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने ये सब कर लिया। मैंने आपको बहुत अपने आप को रोका, मैंने बहुत, मगर आंटी मैं धीरे-धीरे छोड़ दूँगा, ये सब कुछ करना बंद कर दूँगा। तो अनुपमा उसको रोते हुए को चुप कराती है और कहती है कि आर्यन मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। अगर तू माही से प्यार करता है तो एक ना एक दिन तू ज़रूर ये सब कुछ छोड़ देगा। अनुपमा आर्यन से कहती है कि तू मुझे बता के अपने घर वालों को ये सब कुछ बता देगा। तो अनुपमा कहती है कि मैं माही को खुशी खुशी तेरे साथ विदा कर दूंगी। तो आर्यन कहता है कि अनुमा मैं आज नहीं सबको कुछ बताऊंगा, हाँ मैं पक्का कल सबको बता दूंगा अपनी फैमिली को। आज इतना खुशी का दिन है, जे मैं दिन आज दुख में नहीं बदलना चाहता कि हमें पूरी जिंदगी ये याद रहेगा कि आज के दिन ऐसा हुआ था। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कल सबको सब कुछ ही बता दूँगा। तो अनुमा कहती है कि ये अगर तू फैमिली वालों को सब कुछ बता देगा, अगर वो तेरे साथ होगी तो तू ये सब कुछ छोड़ देगा। ये मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ छोड़ना आसान नहीं है, मगर तुझे छोड़ना होगा अगर। तो आर्यन कहता है कि कल रिसेप्शन है, मैं सब लोगों को ये बात कल को बता दूंगा। तो कहता है कि अनुमा आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो वो कहता है कि मैं माही की कसम खाता हूँ। तो अनुमा कहती है कि तू मेरा विश्वास मत तोड़ना, तू मेरा विश्वास बनाए रखना। तो वहीं पर राही आती है और कहती है कि क्या बातें हो रही हैं। और अनुपमा कहती है कि तुझे सब कुछ क्यों जानना होता है, हमारे माँ बेटे के बीच की बातें हैं। तो राही देखकर हैरान हो जाती है और आर्यन को कहती है कि तुम चलो अब, और कहती है कि मम्मी आप भी आ जाइए। तो वहां पर राघव और अनुपमा जी होते हैं और राघव जी कहते हैं कि अनुपमा जी आप फ़िक्र मत कीजिए। तो अनुपमा कह रही होती है कि मुझे घबराहट सी हो रही है। कई बार बच्चे गलत कर लेते हैं मगर वो करना नहीं चाहते। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। अनुपमा बहुत ही टेंशन में होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि माही की विदाई होती है। सब लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं और माही भी रोती है। तो अनुपमा उसे हग करती है और बहुत ही प्यार करती है। वहीं पर आर्यन थोड़ा-सा अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा होता, उसके पेट में लगातार दर्द होती रहती है। तो अनुपमा सोचती है कि कहीं मैं कुछ ये गलत तो करने नहीं जा रही हूँ। मेरी माही खुश रहेगी ना उस घर में, तो वो बहुत कुछ उसके दिल में चल रहा होता है। तो
माही की वहां से विदाई हो जाती है और वो अनुपमा को परेशान राही देखती है और सोचती है कि मम्मी पता नहीं क्यों परेशान है। और आर्यन भी अनुमा को इशारा करता है और उसको फिक्र ना करने के लिए कहता है। तो वहां से माही की विदाई हो जाती है। कुठारी हाउस से आए हुए सभी लोग वहां से चले जाते हैं। विदाई होने के बाद भी अनुपमा बहुत ही परेशान होती है और उसको चक्कर आ रहे होते हैं, मगर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। तो हम देखते हैं कटारी हाउस में आर्यन और माही और सभी फैमिली वाले पहुंच जाते हैं और वहां पर माही का स्वागत होता है। तो गृह प्रवेश होता है। सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो वहीं पर अनुपमा कान्हा जी के सामने आरती करती है और वहीं पर आरती करते करते वो आर्यन के बारे में सोच रही होती है। जो उसने सब कुछ देखा है वही बात उसको परेशान कर रही होती है। फिर भी कान्हा जी का वो नाम जप रही होती है। तो वहीं पर आरती करते करते दिया बुझ जाता है और अनुपमा और भी बहुत परेशान हो जाती है। उसने फोन पर टाइम लगाया होता है और फोन की ओर वो बार बार देख रही होती है। तो फिर हम शाह हाउस में देखते हैं ईशु परी और अंश सभी थोड़ा सैड बैठे होते हैं और उनके लिए बापूजी कोल्ड कॉफी बनाकर लाते हैं और बापूजी कहते हैं कि तुम उदास क्यों बैठे हो। माही अगर माही गई है तो वो वापस भी आएगी आप लोगों से मिलने के लिए। हमारा ऐसे ही प्यार बढ़ता है, जब हम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हमारा प्यार और भी बढ़ता है। अगर हम दूर नहीं जाएंगे तो दोबारा पास कैसे आएंगे। बापूजी सभी बच्चों को समझाते हैं। अंश कहता है कि आप बड़े लोग पता नहीं बात को कैसे अच्छी तरह से समझा देते हो। तो माही के जाने के बाद तो हमारी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो परी भी कहती है कि अनुमा कहती है कि फैमिली से बड़ा सपोर्ट सिस्टम कहीं नहीं है। तो बापूजी कहते हैं कि बड़े बच्चे और सभी को मिलाकर परिवार बनता है। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा ने आज तक परिवार को संभाल कर रखा है, एक साथ बांध कर रखा है। फिर हम कठारी हाउस में चलते हैं। कठारी हाउस में हम देखते हैं कि माही और आर्यन की अगली रस्म शुरू हो जाती है और बा कहती है कि आर्यन रिंग तू ही ढूंढना, वरना नहीं तो तू सारी उम्र जोरू का गुलाम बनकर रहेगा। अगर माही ने रिंग ढूंढ ली तो वहीं पर अनिल कहता है कि हाँ हाँ माँ, जोरू का गुलाम बनकर ही रहना चाहिए। तो बा कहती है तू तो सारी उम्र जोरू का गुलाम ही बनकर रहा है। तो वहीं पर आर्यन और माही एक दूसरे को रिंग ढूंढ रहे होते हैं और आर्यन रिंग ढूंढ लेता है और प्रेम बहुत खुश होता है और राही कहती है कि हमें अपनी ये रस्म याद आ गई। तो हाँ, अब प्रेम कहता है कि हाँ मैंने तुझे रिंग दे दी थी। तो वहीं पर सभी फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं। तो बा कहते हैं कि शाबाश आर्यन, तू जीत गया। तो अब माही तेरे आगे पूरी जिंदगी दबकर रहेगी। तो वहीं पर माही कहती है कि चलेगा वाह, वैसे भी मेरी खुशियों की चाबी आर्यन के पास है। तो आर्यन अनुपमा से हुई बातों को कुछ याद करता है और कहता है कि हाँ हाँ माही, मेरी खुशियों की चाबी तुम्हारे पास है। तो सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। फिर हम अनुपमा और राघव को देखते हैं कि अनुपमा बहुत परेशान होती है और सब्जी काट रही होती है। सब्जी कटते कटते उसकी उंगली पर चाकू लग जाता है। वहीं पर राघव कहता है कि अनुपमा जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं, सब कुछ ठीक तो हो गया है। तो फिर अनुपमा कहती है कि पता नहीं मैं क्यों इतनी परेशान हूँ, बस आर्यन की बात को लेकर मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। अनुपमा कहती है कि आर्यन का बार-बार चेहरा वही मेरे आँखों के सामने आ रहा है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे लग रहा था कि तभी के तभी मुझे सब लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए था। अनुपमा खुद को कोसती है, कहती है कि पता नहीं मैंने ऐसे कैसे गलती ये कर दी। तो मैं ये सब्जी काटने लग गई थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा, मगर ये ध्यान से बातें दिमाग से मेरे जा ही नहीं रही। वहीं पर राघव अनुपमा जी को समझाता है क्योंकि आपने पहली बार आंखों के सामने खुश होते हुए गलत देखा और उसके लिए आवाज नहीं उठाई, इसीलिए आप परेशान हैं। राघव कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि आज आपको मौका नहीं मिला, कल आप सब लोगों को सब कुछ बता देंगी। राघव कहता है कि अगर आपको माही की इतनी चिंता हो रही है तो फोन कर कर राही और प्रेम को आप सब कुछ बता दीजिए।
राघव कहता है कि मैं समझ रहा हूँ, ये एक माँ का डर है। अनुपमा जी याद कीजिए, हमने कहा था ना कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और राघव कहता है कि अभी भी सब कुछ अच्छा हुआ है और अच्छा ही होगा। आप अपने दिमाग में कुछ भी ऐसा मत सोचिए। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। आप अच्छा फ़ील करेंगी। और राघव कहता है कि मैं सारे ये काम कर लूँगा और अनुपमा को समझाता है कि कल हमें एक और नई लड़ाई लड़नी है। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है और अनुपमा वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मैं राही और प्रेम को जिस कुछ बात बता देती हूँ और वो माही का वहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोठारी हाउस में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और आर्यन की आंखों में पट्टी बांधी होती है और वो गेम खेल रहे होते हैं और वहीं पर आर्यन कुछ अच्छा फ़ील नहीं कर रहा होता, उसके पेट में दर्द होती है और उसको चक्कर भी आ रहे होते हैं। और सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या हुआ आर्यन, तुझे क्या हुआ? तो सब लोग कह रहे हैं कि आर्यन थक गया है लगता है और बा कहती है कि आर्यन और माही तुम अपने रूम में जाओ और जाकर आराम करो। तो वहीं पर प्रेम और राही उनको वहाँ से ले जाते हैं और उनको अपने कमरे में ले जाते हैं। तो वहीं पर आर्यन और माही अपना रूम सजा हुआ देखकर बहुत ही खुश होते हैं और राही माही को कह रही होती है कि तुम तो बहुत शर्मा रही हो। तो वहीं पर राही कहती है कि तुम मुझे नेक दो, मैं मेरा नेक बनता है। तो आर्यन कहता है कि हाँ हाँ तो लो नेक लो तुम। आर्यन पॉकेट में से पैसे निकालता है मगर उस पर कुछ वाइट सा लगा होता है और राही कहती है कि ये क्या पैसों पर लगा हुआ है। तो आर्यन वापस पॉकेट में पैसे डाल लेता है और आर्यन कहता है कि मैं आपको क्यों नेक दूं, मेरा तो बनता ही नहीं है, मैं तो छोटा हूँ। तो वहीं पर प्रेम बीच में आता है और कहता है कि अरे अरे तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। कहता है कि सारी लड़ाई तुम लोगों ने आज ही लड़ लेनी है। अरे हम लोगों ने रोज एक दूसरे के बाल नोचने हैं, रोज ही लड़ाइयाँ करनी है। तो वहीं पर राही और माही हंसने लग जाती हैं। प्रेम राही को कहता है कि राही हम दूल्हा और दुल्हन को थोड़ी स्पेस देते हैं, नेक हम फिर ले लेंगे। तो राही कहती है कि हाँ हाँ मैं अपना नेक छोड़ूंगी नहीं, आर्यन से कहती है। तो वहीं पर आर्यन राही और प्रेम को गले लगाता है और कहता है कि थैंक यू भाई और भाभी, आपने हम लोगों की शादी करवा दी। तो प्रेम कहता है कि बस कर, अब तू रुलाएगा क्या? तो वहीं पर राही कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो माही हमें मारेगी। आज उनकी सुहागरात है और हम यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रेम और राही वहाँ से चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि आर्यन फिर से अपने पेट में दर्द फ़ील कर रहा होता है और माही को नहीं पता चलने लगता कि उसके दर्द पेट में हो रही है। माही बहुत ही खुश होती है, यहाँ पर हम थोड़े से रोमांटिक सीन देखते हैं माही और आर्यन के। फिर हम देखते हैं कि राही रो रही होती है, वहाँ पर प्रेम आता है और कहता है कि अरे एक कॉल आ गया था, आगे से ऐसा नहीं होगा, हमारे प्यार के बीच कोई कॉल नहीं आएगा। तो राही हँसने लग जाती है और कहती है कि अरे मैं तुम्हारी कॉल की वज़ह से नहीं रो रही हूँ, मैं तो अपनी खुशी की वज़ह से रो रही हूँ। मुझे आज इतनी खुशी है कि मेरी आँखों से आँसू थमने का नाम ही नहीं लेते। तो वहीं पर हम प्रेम और राही को भी रोमांटिक मूड में देखते हैं। फिर हम शाह हाउस का सीन देखते हैं कि अनुपमा सोफे पर ही सो रही होती है और पाकी आती है और कहती है कि मम्मी यहाँ पर ही क्यों सो रही है? तो सब लोग कहते हैं कि अरे धीरे से बोल, बहुत थकी हुई है इसीलिए यहीं पर ही सो गई। तो तोशु भी कहता है कि तुम शोर मत मचाओ। तो हम देखते हैं कि भाभी आ जाती है और अनुपमा को सपना आता है कि वही कुछ आर्यन के बारे में देखती है और एकदम से उठती है और अपना फ़ोन ढूँढने लग जाती है। और सब लोग कहते हैं कि क्या हुआ, तुम फ़ोन क्यों ढूँढ रही हो? वो अपना फ़ोन ढूँढ लेती है और अपना फ़ोन चेक करती है। हम देखते हैं कि आर्यन का मैसेज आया होता है और आर्यन ने लिखा होता है कि डोंट वरी मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। तो अनुपमा को थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होता है और बा की ओर देखती है और पूछती है कि अरे वाह! आप आ गई। तो बा कहती है कि हाँ, मेरी 4:30 बजे की ट्रेन थी तो मैं सुबह-सुबह ही आ गई। मगर सब लोग अनुपमा से पूछते हैं कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? किंजल भी पूछती है कि हाँ मम्मी, आप बताइए कि आप कल से ही कुछ परेशान लग रही हैं। बापूजी देखते हैं कि अनुपमा बहुत ही परेशान है।
बापूजी उठकर अनुपमा के पास जाते हैं और पूछते हैं, बोल बेटा क्या बात है। अनुपमा बहुत ही घबराई होती है और कहते हैं कि बापूजी कल वो वहीं पर। इतना ही कहकर अनुपमा बात को टाल देती है और कहती है कि जब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए तो हमें ये लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस इसकी वजह से ही थोड़ा परेशान हूँ। तो बापूजी कहते हैं कि हाँ, हाँ, अक्सर ऐसा होता है, हमें डर लगता है मगर डर को ऐसे छुपाना नहीं चाहिए, छुपाकर बाहर आ जाता है। बापूजी कहते हैं कि ऐसा कुछ मत सोच, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अच्छे कहता है कि अनुमा आपने ही तो सिखाया है कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो अनुपमा कहती है कि हाँ, हाँ, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। वो ऐसे ही बोलती है। फिर हम नेक्स्ट सुबह कोठारी हाउस से देखते हैं, तो कोठारी हाउस में देखते हैं कि टेबल पूरा खाने से भरा होता है और सब लोग कहते हैं कि ये खाना किसने बनाया? तो माही कहती है कि ये खाना मैंने बनाया है। तो सब लोग इतने खुश होते हैं कि पूछिए मत। तो सब लोग खाना खाते हैं और कहते हैं कि खाना बहुत ही अच्छा बना है। पराग जी कहते हैं मैंने तो सोचा शायद शेनाज जी के लिए भोग बना रही हो, मगर तुमने तो ये सारा ही खाना बना डाला। तो सब लोग खाकर बहुत ही खुश होते हैं। तो वहीं पर कहते हैं कि आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया? तो प्रेम कहता है कि मैं आर्यन को लेकर आता हूँ। तो वो माही से पूछता है कि मैं आर्यन को ले आऊँ? तो माही खुश होती है और कहती है कि ले आओ। तो वहीं पर अमिता भी कहती है कि बादशाह को भी उठा लाना। तो जब प्रेम जाता है तो आर्यन सोया हुआ होता है और आर्यन कहता है कि ये देखो घोड़े गधे बेचकर सब कुछ सोया हुआ है, अभी तक ये उठा नहीं है। तो प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ और मन ही मन में बातें कर रहा होता है और कहता है कि देखो इसकी शादी हो गई है, अभी तक कपड़े मैं निकाल कर दे रहा हूँ, अभी इसकी बीवी का काम है ये। तो प्रेम खुद से बातें कर रहा होता है और आर्यन को भी कहता है कि उठ मेरे पकौड़े, मेरे समोसे, मेरे लड्डू, अब तू उठ जा, तू उठ क्यों नहीं रहा? मगर आर्यन उठता नहीं है। फिर प्रेम चादर को खींचता है मगर आर्यन फिर भी नहीं उठता। तो वहीं पर हम शाह हाउस में देखते हैं अनुपमा तैयार हुई होती है और सब लोग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं कोठारी हाउस में जा रही हूँ। और हाथ में तुम्हारे क्या है? बा पूछती है और कहती है कि मैंने जी हलवा बनाया है, आर्यन को बहुत पसंद है ना। तो बा कहती है लेकिन तू इतनी सुबह जा क्यों रही है? और अनुपमा कहती है कि मैं पहले मंदिर में जाऊंगी, वहां से मुझे रिक्शा नहीं मिला तो मैं लेट हो जाऊंगी, इसीलिए कुछ पहले जा रही हूँ। मगर अनुपमा में मन में थोड़ी सी घबराहट होती है और वो परेशान थोड़ी-सी हो रही होती है और सब लोगों को कहती है कि आप लोग टाइम से पहुँच जाना वहाँ पर। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है। तो वहीं पर प्रेम आर्यन को उठा रहा है मगर आर्यन नहीं उठता। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।